हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि कौन सा क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। अभी इस वीडियो में हम लोग उसके बाद का जो पोर्शन है वो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कैसे कंटिन्यू होगा देखिए। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का टॉपिक क्या है, हम लोगों का टॉपिक होता है क्या, हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, हम लोगों का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल्स। मतलब वो जो एंगल्स हमने सीखे थे उसका फंक्शंस का कौन सा क्वाड्रेंट में क्या होगा वो हम लोग थोड़ा आज एप्लीकेशन देखेंगे। मतलब उस जो हमने सीखा था ना बहुत सारा रेशियो साइन कॉस टेन, वो वाला कौन सा कैसे कैसे हमको निकालना होगा वो हम लोग आज सीखेंगे। देखिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टेबल, कैसा ये देखिए, बाप रे बाप, देखते ही थोड़ा डर लग जाता है। क्या बाप रे सर, इतना मतलब इतना टेबल हमको याद रखना पड़ेगा। देखिए थोड़ा पहले टेबल को देख लीजिए, फिर मैं एक छोटा सा ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। पहले देख लीजिए, ये देखो, ये हुआ हम लोगों का पूरा टेबल कंप्लीट। तो इतना पूरा टेबल क्या हमको याद रखना पड़ेगा सर? नहीं, मेरा आंसर होगा कि नहीं। क्यों? मैं ये टेबल आप लोगों को रेफरेंस के लिए दिया, लेकिन आप लोग कैसे पढ़ेंगे, आप लोग एक ट्रिक से पढ़ेंगे। मतलब छोटा सा एक प्रोसेस, ये प्रोसेस को अगर आप लोग याद रखोगे ना तो कोई भी एंगल का कोई भी जो वैल्यू है वो आप लोग निकल सकते हो, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कैसे सर? इसलिए हम लोग आज थोड़ा बोर्ड में देखेंगे। बोर्ड में क्या देखेंगे, देखिए बोर्ड में हम लोग देखेंगे क्या, देखिए ठीक से बोर्ड में मैं यहाँ पे एक क्या लिख रहा हूं, एक एंगल का एग्जांपल दे रहा हूं। कैसे? साइन 330 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं कि साइन 330 डिग्री मैं क्या करूंगा, मैं इसका वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इसका वैल्यू निकालूंगा। बिल्कुल सही सर। कैसे निकाल रहे हो सर? वही हम लोगों का ट्रिक है। ये ट्रिक अगर आप लोग सीख जाओगे तो आप लोग कोई भी एंगल का कोई भी साइन कॉस टेन कोई भी वैल्यू आप लोग निकल सकते हो। कैसे सर? देखिए मैं हम लोग 3 स्टेप में ये सीखे। 3 स्टेप कैसा कैसा सर? फर्स्ट स्टेप में जो एंगल दिया हुआ रहेगा ना, जो एंगल दिया हुआ रहेगा वो एंगल को पहले आप लोग क्या करोगे, 90 का मल्टीपल में डिवाइड करोगे। मतलब जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है वो हम लोग क्या करेंगे, 90 का मल्टीपल में करेंगे। कैसे सर? ये देखिए साइन 330 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला हो जाता है 360 माइनस 30, ये क्या होता है 360 माइनस 30 होता है 330। बिल्कुल सही सर। और क्या लिख सकते हैं सर? और लिख सकते हैं साइन, आप लोग खुद बोलिए 3 इंटू 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। 3 इंटू 90 प्लस 60 मतलब दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कौन सा? एक होता है 3 इंटू 90 प्लस 60, वो भी 330 होता है, और 4 इंटू 90 माइनस 30, वो भी क्या होता है 330 होता है। क्यों मैंने लिखा? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है 90 का मल्टीपल में डिवाइड करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? सेकेंड स्टेप में हम लोग को देखना पड़ेगा क्या कि 90 का किस मल्टीपल में हम लोग लिखे। मतलब क्या सर? मतलब 90 का ऑड मल्टीपल और 90 का इवन मल्टीपल। ठीक है, तो पहले देखना होगा 90 का ऑड मल्टीपल में मैंने लिखा कि 90 का इवन मल्टीपल में मैंने लिखा। अगर इवन मल्टीपल में आप लोग लिखोगे, इवन कौन सा है 2 4 6 8, इतना मल्टीपल में अगर 90 का लिखोगे तो इवन मल्टीपल हो जाएगा। इवन मल्टीपल के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, इवन मल्टीपल में आप लोग अगर इसमें डिवाइड करोगे, इसके साथ जो रहेगा ना, कौन सा रहेगा, ये जो साइन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। मतलब इवन जो पार्ट है उसके बाजू में ही आप लोग को दिख जाएगा कि साइन है कि कॉस है कि टेन है, जो भी है वो डायरेक्ट आप लोग लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन
साइन को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट साइन लिख दे रहे हैं। किसके लिए, ये इवन मल्टीपल के लिए, ये इवन मल्टीपल के लिए हम लोग डायरेक्ट जो बाजू में एंगल के बाजू में जो लिखा हुआ है वो डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अभी देखिए, तो सर इवन मल्टीपल के लिए तो आपने बोला, ऑड के लिए क्या दूसरा कुछ तरीका है? हाँ है। ऑड के लिए क्या होता है, ऑड के लिए हम लोग को कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है। अब आप लोग को शायद थोड़ा डाउट हो जाएगा, क्या सर कॉम्प्लीमेंट तो आपने बोल दिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या है सर? कॉम्प्लीमेंट हम लोग ऐसे सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, ये हम लोग पढ़े थे छोटे क्लास में। क्या है कॉम्प्लीमेंटरी एंगल? क्या होता है, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा याद रखना कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, साइन एंड कॉस, कोसेक एंड सेक, टेन एंड कॉट। तो मैंने क्या बोला, साइन एंड कॉस, कोसेक एंड सेक, टेन एंड कॉट, ये जो पेयर मैंने बोला ये सब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट पेयर्स। तो साइन रहेगा तो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिख देंगे, कॉस। अगर कोसेक रहेगा इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या लिख देंगे, सेक। टेन रहेगा इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या लिख देंगे, कॉट। ये थोड़ा याद रखना, मतलब ऑड मल्टीपल के लिए हमको जो दिया हुआ रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है साइन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस। समझ में आया? ओके, तो कॉस मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या देखोगे सर, थर्ड स्टेप से जाने से पहले हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इसका साइन क्या है। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ये साइन देखने के लिए आपको ना जो दिया हुआ रहेगा वैल्यू उसमें जाना पड़ेगा। जैसे कि सर यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 330 डिग्री। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 330 डिग्री। 330 डिग्री को पहले आपको क्वाड्रेंट समझना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में 330 डिग्री पड़ता है। जैसे कि 330 डिग्री किस किस के बीच में होता है, आप लोग खुद बोलिए, 270 एंड 360 के बीच में। तो 270 एंड 360 के बीच में क्या आ रहा है, 330 डिग्री आ रहा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, आप लोग खुद बोलिए, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 330 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी आप लोग खुद बोलिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे, कौन सा रेशियो? बिल्कुल सही, कॉस एंड सेक। लेकिन यहाँ पे क्या कॉस एंड सेक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन। यहाँ पे दिया हुआ है साइन। हमेशा याद रखना साइन मतलब जो हम लोग प्लस लिखेगी कि माइनस लिखेगी, ये किसके लिए आएगा, ये जो गिवन एंगल है उससे ही आएगा, जो बाद में चेंज हो रहा है उससे नहीं। ये डाउट मत रखना, ठीक है। साइन के लिए चले जाना जो पहले दिया हुआ है। तो 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एंड कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है साइन। तो साइन दिया हुआ है, साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। तो हम लोग साइन क्या लिख देंगे, इसका नेगेटिव लिख देंगे। जैसे देखो यहाँ पे भी हम लोग माइनस लिख दिए और यहाँ पे भी हम लोग माइनस लिख दिए। तो साइन डिटरमाइन करने के लिए हमको जो गिवन एंगल है उससे लाना पड़ेगा, उसका क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट देखने के बाद उसके बाजू में जो लिखा हुआ है साइन कॉस, वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है देखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे उसका साइन। समझ में आया? ओके। अभी देखिए ये गया हम लोगों का इंटरमीडिएट एक स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। और लास्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, इसके साथ जो एंगल रहेगा ना आपका, कौन सा, ये देखिए 4 इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री होता है एक्स्ट्रा। वो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। कहां पे लिख देंगे, यहाँ पे, जैसे ये वाला। सिमिलरली इसमें एक्स्ट्रा एंगल कहाँ है, इसमें एक्स्ट्रा एंगल है सर 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे। कैसे, ये वाला। तो ये वाला हो गया माइनस साइन 30 और ये वाला हो गया माइनस कॉस 60। अब अगर आप खुद सोचोगे साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना है, कॉस 60 का वैल्यू है 1/2। तो इसका भी वैल्यू आया -1/2 और इसका भी वैल्यू आया -1/2। तो आप लोग एक चीज यहाँ पे देखिए कि दो तरीके से मैंने दिखाया, लेकिन दो तरीके से एक ही आंसर आया। क्यों? क्योंकि प्रोसीड्यूर सही है।
तो आप खुद डिसाइड करोगे क्या यूज करोगे, ऑड मल्टीपल यूज करोगे कि इवन मल्टीपल यूज करोगे। लेकिन जो भी यूज करना परीक्षा में, मेरा ये सलाह रहेगा, आप लोग प्लीज प्लीज प्रोसीड्योर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, डायरेक्ट यूज कर देना, कोई भी वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो आपको शायद ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ऐसे आप कोई भी वैल्यू आप मतलब आपका जो घर है उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कोई भी वैल्यू लेना, लेके मेरा जो प्रोसेस है वो थोड़ा यूज करिए, यूज करके देखिए ना आप लोग वैल्यू यूज कर सकते हैं कि नहीं। मेरा मानना है आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो ये हम लोग आज सीखे कि कैसे वैल्यू को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट हमने सीखा, क्या कि कैसे कुछ वैल्यू को हमको लिखना पड़ेगा, मतलब कोई भी वैल्यू अगर दे तो उसको कैसे हमको डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए क्या ये टेबल याद रखने की जरूरत है? मेरा मानना तो नहीं है। तो मैं क्यों दिया? आपका रेफरेंस के लिए। लेकिन मेरा सलाह रहेगा, आप में जो टेक्निक आज हम लोग सीखे हैं उसको यूज करो, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, आप बहुत इजीली कोई भी वैल्यू यहाँ से आप निकल सकते हो। ठीक है, तो यही बात है। अभी देखिए क्या है नेक्स्ट एक थोड़ा एमसीक्यू हम लोग कर ले, क्योंकि आपने जो अभी सीखा है उसका एक एप्लीकेशन आप लोग खुद करिए ना, तो मन में क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए मैं एक थोड़ा आप लोगों को क्या दिया, एक एमसीक्यू दिया। क्या दिया? एमसीक्यू। देखिए पहला एमसीक्यू क्या है? पहला एमसीक्यू है हम लोगों का, टू व्हिच क्वाड्रेंट डज 180 प्लस थीटा बिलोंग। आप लोग खुद करिए। 180 प्लस थीटा हम लोग पहले देख लिए कि चारों क्या है। चारों ये हम लोगों का क्वाड्रेंट का ऑप्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग खुद बोलिए 180 प्लस थीटा सर, 180 से ज्यादा, एंड आप लोग खुद बोलिए 180 से ज्यादा। 180 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट है। बिल्कुल सही, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का लिमिट क्या है? 180 से ज्यादा और 270 से कम। तो 180 से प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा। 180 से ज्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में घुसोगे? बिल्कुल सही, क्वाड्रेंट 3। तो देखिए यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या है? हम लोगों का आंसर है क्वाड्रेंट 3। कितना इजी है, आप लोग खुद कर रहे हो, मैं जानती हुई, क्योंकि प्रोसेस सही है, मतलब आप लोग खुद कर पाओगे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट जो एमसीक्यू है हम लोगों का क्या है। ये देखो, हम लोग थोड़ा यहाँ पे कर दिया है क्या, ये देखो 180 प्लस थीटा आप लोगों को रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 270 माइनस थीटा। आप लोग खुद करिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को आप पॉज करिए, फिर आप करिए। ये मेरा दावा है आप खुद कर पाओगे। मैं जो टेक्निक आप अभी सिखाया मैंने, उससे यूज करो, आप लोग खुद कर पाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा बोल दे रहा हूं, लेकिन वीडियो पॉज करके मेरा सलाह रहेगा करिए, खुद करिए, गलती होगा फिर सीखिएगा फिर करिएगा। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा, जब एग्जाम में आएगा आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा कर दे रहा हूं। देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को 270 माइनस थीटा दिया हुआ है। तो सर 270 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 270 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 90। बिल्कुल सही सर, 3 इंटू 90 माइनस थीटा। अब आप लोग खुद बोलिए कि 3 इंटू 90 लिखा है, मतलब 90 का किस मल्टीपल? 90 का ऑड मल्टीपल। तो 90 का ऑड मल्टीपल का अभी हम लोग थोड़ा प्रोसीड्यूर सीखे क्या, जब भी ऑड मल्टीपल आएगा हम उसके बाजू में जो लिखा हुआ रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। यही हम लोग पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पे वही मैंने लिख दो। देखिए कि यहाँ पे बाजू में क्या है? कॉस है। बाजू में क्या है? कॉस है। कॉस का कॉम्प्लीमेंट सर क्या है? आपने खुद बोले थे कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन सर। कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन सर। तो साइन मैंने लिख दिया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या लिख दिया? कॉस का कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख दिया साइन। बिल्कुल। अभी हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था कि इसका पहले क्या आएगा, मतलब प्लस आएगा कि माइनस आएगा। इसके लिए मैंने कहां पे जाना पसंद करूंगा? प्रीवियस, मतलब जो क्वेश्चन मुझको दिया हुआ है उसमें जाऊंगा। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था 270 माइनस थीटा कॉस का।
तो 270 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा? आप खुद बोलिए 180 से ज्यादा और 270 से कम, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है सर? ये आता है हम लोगों का कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों का क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों का tan पॉजिटिव होता है। tan के साथ और क्या पॉजिटिव होता है? cot पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे tan cot है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? यहाँ पे दिया हुआ है cos। cos क्या होता है सर? cos हमेशा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा सर? यहाँ पे आएगा माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या साइन आया? माइनस साइन। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस साइन। और क्या लिख देंगे सर? लास्ट स्टेप क्या था? थोड़ा याद करिए। लास्ट स्टेप था उसके जो रिमेनिंग एंगल रहेगा वो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। वही लिख रहे हो, देखो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट क्या था? थीटा था। तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। इसके लिए क्या कोई टेबल याद रखने की जरूरत है? नहीं है। तो वही हम लोग देखिए कि यहाँ पे आंसर क्या है? माइनस साइन थीटा। तो ये दो एमसीक्यू करके मेरा भरोसा यही है कि आप लोग बहुत अच्छे से ये टेक्निक कर चुके हो। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या देखेंगे? देखो नेक्स्ट डे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा रिवाइज करो। आज का टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। मैं चाहती हूँ कि ये खुद करो, घर में करो, प्रैक्टिस रिवाइज करो, खुद से एंगल देके करो ना। प्रैक्टिस करते करते ही होगा, लेकिन करो। इसको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे पहले जब मैं जाऊंगा तो इसका जो एप्लीकेशन है आएगा। इसलिए आज का वीडियो यही तक। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे का कंटिन्यू करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का फेसबुक पेज है और जो यूट्यूब चैनल है, दोनों में ही आप लोग विजिट करिए और आज ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक हम लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में दिया हुआ है। अगर हम लोगों के साथ आप लोग 11-12 का बोर्ड प्रिपरेशन कोर्स एज वेल एज अगर जॉइंट और नीट का जो एंट्रेंस प्रिपरेशन कोर्स है उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आज ही विजिट करिए हम लोगों का जो वेबसाइट है dreamsonlineclass.in। एज वेल एज अगर आप लोग ऐप में भी हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो तो हम लोगों का ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल ऐप स्टोर में। आज ही आप लोग डाउनलोड कीजिए और हम लोगों के साथ कोर्स में एनरोल कीजिए और जुड़िए। तो आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।